दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है एक पतिव्रता स्त्री के 4 प्रश्न। नंबर 1, क्रोध आने पर क्या करें। नंबर 2, संपत्ति की रक्षा कैसे करें। नंबर 3, विद्या कैसे बढ़ाएं। नंबर 4, पतिव्रत धर्म की रक्षा कैसे करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, प्राचीन समय में एक नरोत्तम नाम का व्यक्ति था। वह जब कुछ समर्थ हुआ तो अपने वृद्ध माता पिता को निराश्रित छोड़ करके और तप करने के लिए चला गया। दोस्तों बहुत दिन तप करने पर उसे कुछ आत्मशक्ति की प्राप्ति हुई। अब दोस्तों क्या होता है कि जब नरोत्तम नामक व्यक्ति को आत्मशक्ति की प्राप्ति हो गई तो उसके गीले वस्त्र आकाश में अधर लटक करके सूखने लगे। जब दोस्तों नरोत्तम के गीले वस्त्र आकाश में लटक करके सूखने लगते हैं तो उसके मन में एकदम से अहंकार सा हो जाता है और वह मन में विचार करता है, अब मुझे बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो गई है, जिस शक्ति की वजह से मेरे गीले वस्त्र भी आकाश में सूखने लगे हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दिन वह तपस्वी एक वृक्ष के नीचे बैठा था। ऊपर एक पक्षी ने उसके ऊपर बीट कर दी। दोस्तों नरोत्तम को क्रोध आ गया और क्रोध भरी दृष्टि से जैसे ही उसने ऊपर को देखा वैसे ही वो पक्षी जो था जल करके भस्म हो गया और नीचे गिर गया। दोस्तों यह करिश्मा देख करके वो नरोत्तम नामक व्यक्ति अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बड़ा अभिमान हो गया। दोस्तों उसका मन जो था वो अहंकार से भर गया। अब दोस्तों 2-4 दिन गुजरने के बाद में वो तपस्वी एक दिन भिक्षा मांगने के लिए नगर में जाता है। दोस्तों जैसे ही नरोत्तम नामक तपस्वी ने द्वार पर जाकर के भिक्षा मांगी वैसे ही अंदर से एक स्त्री निकल कर के आई। आपको भिक्षा चाहिए तो आपको कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा, मैं आपको भिक्षा अवश्य दूंगी। दोस्तों वो तपस्वी कहने लगा, आपको मुझे भिक्षा देने से ज़्यादा और कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों वो स्त्री कहने लगी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और इस समय पर मैं अपने पति की सेवा में लगी हूँ और उनकी सेवा पूरी करने के बाद ही मैं आपको भिक्षा दूंगी, तब तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। दोस्तों तपस्वी को इस बात पर क्रोध आया और उसका चेहरा एकदम से तमतमाने लगा। दोस्तों इस बात पर क्रोधित होकर के वो नरोत्तम नामक तपस्वी कहने लगा, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानती हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कितनी बड़ी शक्ति है। दोस्तों वो स्त्री कहने लगी, यहाँ पर क्रोध मत दिखाइए, मैं पक्षी नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जल करके नष्ट हो जाऊंगी। दोस्तों नरोत्तम की बात सुन करके वो स्त्री कहने लगी, मुझे मालूम है तुम्हारी शक्ति के बारे में कि तुमने अपनी शक्ति से एक पक्षी को जलाकर नष्ट कर दिया था, तो मैं कोई पक्षी नहीं हूँ जो तुम्हारे क्रोध से जल करके नष्ट हो जाऊंगी। यदि तुम्हें भिक्षा चाहिए तो तुम्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। जब तक मैं अपने पति की सेवा पूरी नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हें कोई भिक्षा नहीं दूंगी, और जब मैं अपने पति की सेवा पूरी कर लूँगी उसके बाद मैं बाहर आऊँगी और तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें भिक्षा अवश्य दूंगी। दोस्तों इस प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री के वचन सुनने के बाद में उस नरोत्तम तपस्वी को बड़ा आश्चर्य हुआ और मन में विचार करने लगा कि मेरे पक्षी जलाने की गुप्त घटना केवल मुझे मालूम थी, पर इसे कैसे ज्ञात हो गई। इसका मतलब ये है कि मुझसे भी ज़्यादा इसके अंदर शक्ति है। अब दोस्तों वो तपस्वी हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके उस पतिव्रता स्त्री को प्रणाम करता है और पूछता है, हे देवी, तुमने यह आत्मशक्ति घर में रहते हुए किस प्रकार प्राप्त कर ली है। मैंने तो इतनी तपस्या करने के बाद भी केवल क्रोध मात्र से पक्षी जलाने की ही शक्ति प्राप्त कर पाई है, पर आपको तो मेरे बीते पल की भी जानकारी है कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मुझे अभी तक भूत भविष्य की बातें जानने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, पर तुम्हारी शक्ति मुझसे अधिक है। यह जिस साधन से तुम्हें मिली है, हे देवी मुझे भी वो साधन बताओ, मैं भी ये शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे मुझे भूत भविष्य की सारी बातें अपने आप समझ में आने लगें। अब दोस्तों उस नरोत्तम तपस्वी की बात सुनकर के वो पतिव्रता स्त्री कहने लगी, हे तपस्वी, मैं मन कर्म वचन से पति की सेवा में लगी रहती हूँ, यही मेरी साधना है। इसके अलावा
और कुछ जब तक मैं नहीं जानती। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो पति की सेवा से ही है। इसीलिए मैं तुमको बार बार समझाती हूँ कि क्रोध की अग्नि मुझे दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी क्रोध की अग्नि का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने क्रोध को काबू में रखना सीखो, तभी जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, नरोत्तम नामक तपस्वी पतिव्रता स्त्री की बात सुनने के बाद में अपने क्रोध और अभिमान को हमेशा के लिए त्याग देता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्रोध हमारे जीवन को जला देता है, इसलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। जो लोग अभिमान करते हैं उनका जीवन विकृत हो जाता है। जीवन को सुखद जीने के लिए हमेशा क्रोध और अभिमान से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।